हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अध्ययन आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए पाइथन फीचर के बारे में दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग विच इज आल्सो नोन एज मैच केसेस इन जनरल। तो ये स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग या फिर इसी को हम मैच केसेस बोलते हैं। ये कैसे वर्क करता है ये हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नाउ ये जो नया फीचर है इट इज अवेलेबल फ्रॉम पाइथन 3.10 एंड द लेटर वर्जन्स, राइट। सो अगर आपके पास पाइथन 3.10 3.11 ये वर्जन्स अवेलेबल हैं तो आप ये मैच केसेस का फीचर यूज कर सकते हैं। इट इज समवॉट लाइक स्विच केसेस इन C++ and Java, but not exactly switch cases because it is having very good lot of features apart from switch cases। तो और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे मैच केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल स्विच केस से अगर आप कंपेयर करते हैं तो C++ एंड जावा लैंग्वेज के अंदर के स्विच केसेस को। तो आज हम बेसिक्स देखते हैं कि मैच केसेस कैसे लिखने हैं और प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सो इसको नाम देता हूँ मैं मैच केसेस एंड हम यहाँ पे सिंपली कुछ प्रोग्राम के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो यहाँ पे हमें समझना है कि पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते कैसे वर्क करता है। सो आपको MATCH मैच ये कीवर्ड यूज करना है। इसके आगे आपका एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल रहेगा एंड विद इन दिस मैच ब्लॉक वी कैन राइट डिफरेंट केसेस विद डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज, राइट। सो केस हर एक केस के आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपको रखना है। इट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, it can be integer or a string or a float, right। so यहाँ पे आपको केस लिखना है एंड वी कैन राइट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, राइट। यहाँ पे हम एक केस के अंदर मल्टीपल लाइंस का कोड लिख सकते हैं एंड सिमिलरली वी कैन हैव मल्टीपल केसेस, राइट। यहाँ पे हम मल्टीपल केसेस यहाँ पे बना सकते हैं एंड नंबर ऑफ केसेस वी कैन क्रिएट in such a manner। At the end we can have also the default case, right, which will be get executed if none of the constant gets matched with the expression which is denoted by underscore। so इस तरीके से हमें सिंपल सा ये कंसेप्ट यूज करना है दैट इज कॉल्ड एज अ मैच केसेस टू बी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग इन पाइथन। सो देखते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए। तो इसको मैं डॉक स्ट्रिंग का यूज करता हूँ एंड इसको डॉक स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं सो दैट इट मस्ट नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू इस सिंटैक्स के थ्रू हम मैच केसेस को समझने का ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी सा कंसेप्ट यहाँ पे हम देखने को मिलेगा आपको और बहुत ही इजी सिंटैक्स में पाइथन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैच और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रखा लेट से 1 मैच 1 एंड लेट से हमारे पास अलग अलग केसेस है जैसे कि मेरा केस है केस 1, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1 मैच्ड, केस 1 मैच्ड एंड इसी तरीके से मैं और भी कुछ केसेस यहाँ पे लेट से कंसिडर करता हूँ। सो यहाँ पे मैं केस 2 बोल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 2 मैच्ड, केस 3 मैच्ड एंड लेट्स हैव वन डिफॉल्ट केस एज, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट केस मैच्ड। सो इस तरीके से ये हमारा मैच केस वर्क करता है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैच नाम के कीवर्ड के आगे जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसका वैल्यू, उस वेरिएबल का वैल्यू मैच किया जाएगा हर एक केस के कांस्टेंट के साथ और जहाँ पे भी वो मैच हो जाएगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ओनली दैट पर्टिकुलर केस। अगर कोई एक केस मैच हो जाता है तो उतना ही एक केस आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। नाउ अब इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट में आ रहा है मैच केस 1 मैच्ड
बिकॉज एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे 1 था। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली आपका केस 2 एग्जीक्यूट होगा और आपको बोलेगा कि केस 2 मैच्ड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मैच 3 बोलता हूँ तो आपको आएगा केस 3 मैच्ड। एंड अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखते हैं जो कि हमारे किसी भी केस के कॉन्स्टेंट्स के साथ मैच नहीं होता है, दैट इज 99 इज नॉट इक्वल टू 1, 99 is also not equal to 2, and 99 is also not equals to 3. So in that scenario हमारा डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसको हम रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट में हमें आ रहा है डिफ़ॉल्ट केस मैच्ड। नाउ अब हमें क्या करना है इसका और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखा जाएगा तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी वेरिएबल एंड यू कैन स्टोर सम वैल्यू इन दैट वेरिएबल। अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखने की जगह पे आप वेरिएबल लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि वेरिएबल का वैल्यू है 2, सो इंटरनली दिस लाइन, लाइन नंबर 23, इंटरनली दिस पर्टिकुलर लाइन इज गोइंग टू बिकम मैच 2। सो यहाँ पे आपका सेकेंड केस मैच होगा, केस 2। और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है केस 2 मैच। अब वेरिएबल का वैल्यू जैसे चेंज होगा वैसे आपके आउटपुट में भी चेंजेस होंगे, राइट? जैसे वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा वैसे आपके वैल्यूज में भी चेंज होंगे। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज इवन वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एज वेल। यूजर से भी वैल्यू हम ले सकते हैं। नाउ आई नो दैट आई एम हैविंग ओनली इंटीजर वैल्यूज, सो आई एम गोइंग टू टेक इंटीजर इनपुट। सो इंटीजर इनपुट लेना है इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट इनपुट और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर चॉइस। लेट से एंटर चॉइस फ्रॉम 1 to 3, ऐसे मैंने एक मैसेज लिखा। नाउ जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो आपका स्टोर हो जाएगा var नाम के वेरिएबल के अंदर। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और मैंने यहाँ पे एंटर किया 1। इसका मतलब है कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। इंटरनली ये लाइन नंबर 22 बनेगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस लाइन विल इंटरनली बी ट्रीटेड एज अ मैच 1 बिकॉज वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये लाइन आपका बनेगा मैच 1 और हमें आउटपुट आएगा केस 1 मैच्ड। तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर कर लेता हूँ तो आउटपुट आ रहा है केस 1 मैच्ड एज एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर यूजर ने यहाँ पे 1 2 3 में 1 2 3 के अंदर एंटर करना था लेकिन यूजर ने एंटर किया 9, तो इस सिनेरियो में आप देखेंगे तो आपका आउटपुट आएगा डिफॉल्ट केस मैच्ड। रन करते हैं। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज वेरिएबल इज इक्वल्स टू और यहाँ पे आपका वैल्यू आया 9। तो वेरिएबल var नाम के वेरिएबल के अंदर 9 वैल्यू आया है। आपका ये लाइन बनेगा मैच 9 और आपका केस 1 भी मैच नहीं होगा, 2 भी मैच नहीं होगा 9 के साथ और 3 भी मैच नहीं होगा। इसीलिए हमें आउटपुट आएगा डिफॉल्ट केस मैच्ड, राइट? डिफॉल्ट केस आपका मैच हो जाएगा। So this is how we can use the match cases. It's very simple. Now अब हम समझ गए हैं कि ये इसका सिंटैक्स क्या है और एक एग्जाम्पल के ट्रायल एंड एरर के थ्रू हमने प्रॉपरली समझ के लिया कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डे इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे हमें मैच करना है डे, मैच करना है डे। और अगर फर्स्ट होगा, डे 1 होगा तो हम प्रिंट करेंगे इट इज मंडे। हम प्रिंट करेंगे इट इज मंडे, इट इज मंडे। एंड सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक। फॉर एग्जाम्पल केस 2 के सिनेरियो में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इट इज ट्यूसडे। केस 3 होगा तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इट इज वेनसडे। केस 4 अगर होगा तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इट इज थर्सडे। केस 5 अगर होगा तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इट इज फ्राइडे। केस 6 अगर होगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इट इज सैटरडे।
एंड केस 7 के लिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इट इज़ संडे। सो ये सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे वर्क करेंगे, और अगर इसको रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट आने वाला है इट इज़ मंडे। बिकॉज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डे इज 1, तो ये बनेगा आपका मैच 1, जो कि इस केस के साथ मैच हो रहा है, जो कि आपको प्रिंट करेगा इट इज़ मंडे। जैसे ही हम इसकी वैल्यू चेंज करके लेट से 5 कर देते हैं, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट आएगा इट इज़ फ्राइडे। तो इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट आपका आ रहा है इट इज़ फ्राइडे। लेकिन अगर यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया जाता है तो इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, सो इंट इनपुट हम यहाँ पे लिखेंगे और यूज़र को बोलेंगे एंटर एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 7। यूज़र को 1 to 7 के अंदर इनपुट एंटर करने के लिए बोलेंगे। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने 3 एंटर किया तो आउटपुट हमें आने वाला है इट इज़ वेडनेसडे। सिमिलरली और एक बार इसको रन करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया 6, सो हमें आउटपुट आने वाला है इट इज़ सैटरडे। बट व्हाट इफ we get the output, we enter the input as let's say option number 9 or the value is 9, so what do you think क्या आउटपुट आएगा? राइट आप वीडियो पॉज करके आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या आउटपुट आएगा, कि इफ देर विल बी एनी एरर, कि यहाँ पे कुछ एरर आएगा, या आपका कोई इसमें से डे प्रिंट होगा, या ब्लैंक आउटपुट आएगा। राइट सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे आने वाला है ब्लैंक आउटपुट एंड आवर प्रोग्राम विल ऑल्सो गेट टर्मिनेटेड। ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज जब मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया, इट सिंपली मीन्स लाइन नंबर 22 का इंटरनली मीनिंग हुआ है डे इज इक्वल्स टू 9। अब डे नाम के वेरिएबल के अंदर हमने 9 ये वैल्यू स्टोर किया है, तो लाइन नंबर 23 जो है वो इंटरनली कंसिडर किया जाएगा मैच टू 9। राइट यानी कि डे नाम के वेरिएबल का वैल्यू कितना है? 9 है। सो अभी 9 ये जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसमें से किसी के साथ भी मैच नहीं होता है, इसीलिए इसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके आगे हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, इसलिए हमारा प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट केस। हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय अंडरस्कोर, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्लीज़ एंटर वैल्यू, राइट, वैलिड वैल्यू, राइट, प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू फ्रॉम 1 to 7 ओनली, फ्रॉम 1 to 7 ओनली। अब देखिए, अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट आएगा, अगर सेम इनपुट अगर मैं देता हूँ 9, तो अब मुझे प्रॉपरली आउटपुट आएगा प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू फ्रॉम 1 to 7 ओनली। सो इस तरीके से ये आपका क्या करता है? मैच केस वर्क करता है। तो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझने का ट्राई किया। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जिसके थ्रू रियल लाइफ में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये आपको थोड़ा और क्लैरिटी उसके ऊपर आएगा। सो और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम बनाते हैं। It is not necessary that we will be having only integer values only or integer constants only, right? हम character string, right? There are no characters in Python, everything is string, right? तो characters यानी कि strings of length 1 का भी हम यूज़ कर सकते हैं if needed, floating digits का भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लेट से हमें यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेने हैं और उनका हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, इसमें से कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें उसके ऊपर परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 2 वैल्यूज़। सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसीलिए हम अप्रोप्रिएटली इंटीजर वैल्यूज़ लेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर
फर्स्ट नंबर, देन सिमिलरली हमें और एक नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू एंटर सेकेंड नंबर एंड नाउ अब मैं यहाँ पे मैच केस का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैच के आगे हमें एक एक्सप्रेशन लिखना होता है और फिर हमें उसके अंदर केसेस लिखने विद डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज। तो पहला मैंने लिखा प्लस, कि यूज़र अगर प्लस प्रेस करता है तो हमें एडिशन करना है। तो ऐसे सिनेरियो में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एडिशन इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पे हम Fn एंड Sn का एडिशन प्रिंट करेंगे, Fn प्लस Sn। सिमिलरली यहाँ पे और भी केसेस में बना सकता हूँ। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा हाइफन ऑपरेटर और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे भी हाइफन ऑपरेटर यूज़ करेंगे Fn माइनस Sn। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू और यहाँ पे हम लिखेंगे Fn इंटू Sn। एंड सिमिलरली हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू डिवीजन, राइट। पाइथन के अंदर ट्रू डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, राइट। सो फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दो नंबर्स दिए हैं इनका या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा, वो आपके एक्सप्रेशन के ऊपर वर्क होगा, राइट। यूज़र की चॉइस के ऊपर वर्क डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया है। अब चॉइस के आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से प्लस। सो अब इंटरनली ये कैसे वर्क करेगा ये थोड़ा सा समझिए कि जब यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले लाइन नंबर 55 ये एग्जीक्यूट होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया लेट से 10। फिर लाइन नंबर 56 एग्जीक्यूट होगा, एंटर सेकेंड नंबर, हमने एंटर किया 20। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो फिर देखिए चॉइस का वैल्यू क्या है, प्लस है, स्ट्रिंग में क्या है, प्लस है। तो ये बोलेगा कि मैच टू दी प्लस, प्लस सिंबल। सो यहाँ पे आपका पहला ही केस मैच हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट हमें क्या आ जाएगा, एडिशन इज इक्वल्स टू 30। एंड नाउ यहाँ पे हम जो भी ऑपरेटर यहाँ पे हम लिखेंगे वो ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। अगर हम हाइफन ऑपरेटर लिखते हैं यानी कि माइनस, तो आप देखेंगे कि इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। सो नाउ वी वांट टू टेक अ सिंपल स्ट्रिंग इनपुट। सो स्ट्रिंग इनपुट लिखने के लिए किसी भी तरह के टाइप कास्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं इनपुट और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर दी ऑपरेटर। आपको कौन सा ऑपरेटर चाहिए वो आप लिखिए, राइट। और हम ऑप्शंस भी देंगे प्लस, हाइफन माइनस, एस्ट्रिक्स एंड फॉरवर्ड स्लैश की। इसमें से आप एक ऑपरेटर जो आपको चाहिए वो आप एंटर कर दीजिए। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया, 20 एंटर किया। अब हमें इसमें से एक ऑपरेटर चूज करना है। मैंने चूज किया एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार, तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दोबारा से इसको रन करेंगे और मैंने यहाँ पे चूज किया, मैंने पहले नंबर्स एंटर किए 10 एंड 20 एंड मैंने एंटर किया फॉरवर्ड स्लैश, तो आपका इसका आंसर 0.5 ऐसे आ जाएगा, डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.5। But what will happen if we execute this program and here we will enter an operator which is not supported, right, which we have not considered। अगर मैंने यहाँ पे @ एंटर किया, हैश सिंबल यूज किया, डॉलर सिंबल, रुपी साइन, राइट, तो उस सिनेरियो में आपके प्रोग्राम का ब्लैंक आउटपुट आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ओके, बट हमने यहाँ पे ओके सॉरी फर्स्ट नंबर के लिए मैंने गलती से एंटर किया था। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। पहले नंबर्स का तो प्रॉपरली इनपुट देना होगा बिकॉज वहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग यूज़ किया है, इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग इनपुट को। यहाँ पे जब मुझे ऑपरेटर से एंटर करने थे तब अगर मैं यहाँ पे @ यूज़ करूँगा तो ब्लैंक आउटपुट आएगा बिकॉज @ आपका स्टोर हो जाएगा चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर। हम मैच करेंगे @ को प्लस, माइनस, एस्टरिक्स एंड फॉरवर्ड स्लैश से, जो कि किसी के भी साथ मैच नहीं होगा, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
नाउ इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और एक केस लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट केस विच इज डिनोटेड बाय सिंगल अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड इनपुट, राइट, इनवैलिड इनपुट, या फिर हम यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे प्लीज चूज बिटवीन प्लस माइनस एस्ट्रिक्स एंड द फॉरवर्ड स्लैश ओनली। ऐसा मैसेज भी आप यूजर को दे सकते हैं। दोबारा से रन करते हैं, दो वैल्यूज मैंने एंटर किए 10 एंड 20। अब अगर मैंने फिर से भी एट द रेट लिखा तो अब मुझे प्रॉपरली यहाँ पे आएगा इनवैलिड इनपुट, और अगर आप मैसेज लिखना चाहते हो अप्रोप्रिएट, वो मैसेज भी आप लोग लिख सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने समझा कि जैसे पहले प्रोग्राम में हमने केस के आगे कांस्टेंट वैल्यूज में इंटीजर्स कंसीडर किए थे, वैसे इस प्रोग्राम के अंदर अभी हमने स्ट्रिंग वैल्यूज को कंसीडर किया है, राइट, कोड्स के अंदर लिखा है, यानी कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज है। सो इसका यूज आप मैच केस का इस तरीके से कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। अगर आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने हैं तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए भी हम इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट प्रोग्राम के थ्रू हम आज के सेशन में देखेंगे कि कैसे हम मेन्यू यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें एंटर करना है, लेट से कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। इस तरह का मेन्यू आप इसमें से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए फिर से अगेन मैं चॉइस नाम का वेरिएबल लेता हूँ जहाँ पे मुझे यूज़र से 1 2 3 4 ऐसे इनपुट्स चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन एंड लेट से 5 फॉर एग्जिट। इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को लिखा, और अब खाली एक ही लाइन को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। वी विल एग्जीक्यूट अ सिंगल लाइन। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा चीज़ें एक ही लाइन में आपका प्रिंट हो रहा है। सो हम इसको प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करते हैं। न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन यूज़ कीजिए। सो फर्स्ट एंटर चॉइस एक लाइन पे रखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक लाइन पे रखेंगे, एंड लेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक लाइन पे रखेंगे। तो स्लैश एन बैक स्लैश एन यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे न्यू लाइन्स इंसर्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे अभी आपका मेन्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे हमें टैब देना है, तो टैब के लिए हम स्लैश टी यूज़ कर सकते हैं। सो ऐड एंड टू के बीच में मुझे टैब देना है, तो मैंने स्लैश टी यहाँ पे यूज़ किया। सिमिलरली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अंदर टैब यूज़ किया। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका मेन्यू एकदम अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द इनपुट हमें अलग अलग सिनेरियोज एग्जीक्यूट करने हैं, तो हम मैच एक्सप्रेशन, मैच केस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम चॉइस के अकॉर्डिंग, यूज़र के चॉइस के अकॉर्डिंग हम आगे के वर्किंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला केस लिखना होगा, राइट, हमने यूज़र को ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4 5। सो यूज़र से हमें 1 2 3 4 5 में से कोई ना कोई एक इनपुट एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही केसेस यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा केस 1, और मैंने यहाँ पे सिंपली एडिशन लिखा एज ऑफ नाउ। मैंने आगे का कोड इसके अंदर मैं परफॉर्म करता हूँ। जस्ट पहले ये सारे केसेस लिख लेता हूँ। केस 1, केस 2, केस 2 के अंदर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। केस 3 के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। केस 4 के अंदर हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। एंड केस 5 हमारा एग्जिटिंग के लिए होगा, राइट, केस 5 हमारा एग्जिटिंग के लिए होगा। सो एज ऑफ नाउ हमने इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा है, जस्ट कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं। इतना ही पार्ट हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो एग्जीक्यूट करेंगे, अगर 1 प्रेस करेंगे तो प्रॉपरली एडिशन आएगा। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। दोबारा से इसको रन करते हैं, 3 प्रेस करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा।
सो ऑन एंड सो फर्दर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, इसके अलावा अगर हमने कोई इनपुट यहाँ पे दे दिया तो उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट केस नहीं स्पेसिफाई किया, इसीलिए आपका ब्लैंक आउटपुट उस सिनेरियो में आएगा। अगर मैंने बोला ऑप्शन नंबर 6 तो मुझे ब्लैंक आउटपुट आएगा, बिकॉज 6 इन 5 में से किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ और आगे कुछ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, इसीलिए उसका ब्लैंक आउटपुट हमें आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, इसी के चलते मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडरस्कोर लिखता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट केस में मुझे ऐसा मैसेज लिखना पड़ेगा कि आपने जो इनपुट दिया है वो हमने यूज़र को बोला है 1 2 3 4 5, ऐसे हमने 5 चॉइसेस यूज़र को दिए हैं, लेकिन अगर यूज़र ने उसके अलावा कुछ प्रेस किया है तब ये आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। इसीलिए अगर हम इसको रन करते हैं और अगर यूज़र ऑप्शन नंबर 8 चूज़ करता है तब आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो चॉइस है वो इनवैलिड है। एंड नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअल कोड लिख सकते हैं कि एडिशन के अंदर में एडिशन परफॉर्म करना है, राइट, सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है, सो ऑन एंड सो फर्दर। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो अब आप पर्टिकुलरली हर एक केस के अंदर भी ले सकते हैं, या फिर आप कॉमनली एक जगह पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो वन एंड द सेम थिंग, जस्ट इट्स मैटर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। कुछ लाइन्स यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है आपके वे ऑफ राइटिंग के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंड सिमिलरली और एक वैल्यू हमें लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर, SN इज इक्वल्स टू एंटर सेकेंड नंबर। नाउ इन वैल्यूज़ के लिए हम चॉइस भी पूछ रहे हैं, और अगर हम एडिशन करेंगे तो यहीं पे हम उसका आंसर भी प्रिंट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट आंसर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर FN प्लस SN। एंड सिमिलरली अभी आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे हाइफन ऑपरेटर फॉर द सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड फॉरवर्ड स्लैश फॉर द डिवीजन। सो अब एक बार इसको रन करते हैं तो ये सबसे पहले आपको ये पूछेगा टू एंटर द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सो यहाँ पे मैं कुछ एंटर करता हूँ, लेट से मैंने एंटर किया 12 एंड 13। अब मुझे पूछ रहा है कि आप 12 एंड 13 के साथ क्या कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सो लेट्स कि हमने कंसिडर किया एडिशन, तो 1 मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे कि एडिशन इसने सेलेक्ट किया और आंसर आपका आया 25। लेकिन मेरा प्रोग्राम यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली टर्मिनेट हो रहा है, बिकॉज ये आपका चॉइस का वैल्यू 1 था, ये पहले केस के साथ मैच हो गया और ये दोनों आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद आपका आगे का कुछ प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहे, सो आप इस पूरे कोड को क्या कर सकते हैं कि इन्फानाइट लूप में लिख सकते हैं, सो दैट द कोड विल बी गेट एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइल ट्रू कोलन, राइट, विच इज नथिंग बट इनफाइनाइट लूप। और अब हमें क्या करना है, इतने सारे कोड को एक साथ इंडेंटेशन देना है। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपको सारा कोड सेलेक्ट करना है। सारा कोड सेलेक्ट करने के बाद आपका कंट्रोल की प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट यूज कीजिए। क्लोजिंग करली ब्रैकेट टू गिव द इंडेंटेशन, ओपनिंग करली ब्रैकेट टू रिमूव द इंडेंटेशन। इस तरीके से ये शॉर्टकट के थ्रू आप एक साथ बहुत सारे लाइंस को इंडेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बहुत ही इजीली हमने ये सारा चीज़ें अचीव किया। अब इसको सेव करते हैं एंड अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहला नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, फिर दूसरा नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसे कि सब्ट्रैक्शन, तो 12 माइनस 34 तो माइनस 22 आंसर आएगा। फिर से पूछा जा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 12 एंड 45, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है। फिर से आपने एंटर किया लेट से 45 एंड लेट से 40, राइट, और मैंने डिवीजन यहाँ पे बोला तो ये आपका डिवीजन आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मुझे एग्जिट करना है
तो फिर भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर एंड दूसरा नंबर एंटर करना ही पड़ेगा और फिर जाके मैं 5 प्रेस करूंगा फॉर द एग्जिट। लेकिन एक्चुअली हमने एग्जिट का भी कोड नहीं लिखा है, जस्ट वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट था। तो ये जो हमारा इन्फानाइटली लूप वर्क कर रहा है, इस लूप को हमें ब्रेक करना है। उसके लिए पाइथन के अंदर अलग अलग जंप स्टेटमेंट्स है, उसमें से हमने एक ब्रेक नाम के जंप स्टेटमेंट का यूज करेंगे टू ब्रेक द लूप। एज नेम सजेस्ट, ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप एंड कम आउटसाइड द लूप। तो ये एग्जीक्यूशन लूप का ब्रेक करेगा और लूप के बाहर आएगा, यानी कि लाइन नंबर 84 पे, लेकिन इसके आगे कुछ कोड लिखा ही नहीं है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे, सेकेंड नंबर एंटर करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 5 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एग्जिटिंग ऐसे प्रिंट होके आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा। But even if I want to exit, then also I have to enter the first and second number. So इसीलिए अगर आप यूजर एक्सपीरियंस कंसिडर करते हैं तो इट इज सजेस्टेड दैट कि ये जो दो लाइन्स है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन कॉमन, यहाँ पे लिखने की जगह पे आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप इनको पहले चॉइस पूछिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट ले सकते हैं। राइट, सो यहाँ से मैं इनको हटा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं हर एक केस के अंदर इसको लिख लेता हूँ। राइट, अब अलग अलग तरीके से आप सेम प्रोग्राम को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो इस तरीके से मैंने अभी इस प्रोग्राम को लिखा। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले अभी ये मुझे चॉइस पूछ रहा है, एंटर द चॉइस। अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड चॉइस पे एंटर करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली बोलेगा कि इनवैलिड चॉइस है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिट कर लेता हूँ तो मेरा डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इट विल आस्क अस टू एंटर द नंबर इफ एंड ओनली इफ वी आर गोइंग टू चूज द ऑप्शन फ्रॉम 1 to 4। 1 से 4 के बीच में अगर हम कोई इनपुट पूछेंगे, इनपुट देंगे, तभी वो आपको वैल्यूज के लिए पूछेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन करना है तब वो मुझे नंबर्स पूछेगा। 12 मैंने बोला कि 12 and 3 लेट से, तो 12 3s are 36, ऐसे हमारा यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू 36 आउटपुट आएगा। एंड वंस अगेन इट विल आस्क अगेन टू एंटर द चॉइस सिंस इट इज इन इनफाइनाइट लूप। एंड अगर हमें लूप को ब्रेक करना है तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है विच इज इन द केस 5, और केस 5 को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर 5 प्रेस करना है। सो यहाँ पे मैं 5 प्रेस करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाए। So to create such kind of menu driven programs, we like it will be very helpful in Python to use the match cases instead of using if, elif and else. Right, conditional statement की जगह पे match cases use करना much more neat and clean code produce करेगा और आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी यहाँ पे होगी using the concept of match cases or typically known as structural pattern matching, right? So मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैच केस आपके C++ एंड जावा के स्विच केस जैसा ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज द स्विच केसेस इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ हैविंग अ लॉट मोर फीचर्स दैन दिस। तो आज के सेशन में हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। राइट, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने डेज का देखा है जहाँ पे हम 1 to 7 के अकॉर्डिंग डेज प्रिंट कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ भी हम मैचिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल में हमने समझा कि अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम डिजाइन करना होगा, कंसोल बेस्ड मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, सो इट इज़ वेरी मच ईजी to go ahead with the match cases in Python. Now, in upcoming session, we'll be discussing that how the match case in Python is more different and or much more feature packed than the switch cases in the other programming languages. Right? So I hope कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट या क्वेरी कमेंट कर सकते हैं एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट इज इट फॉर टुडे
and see you in the upcoming session. Thank you and have a great day.